जय मसीह की प्रियो। बाइबल को उसके संदर्भ में पढ़ना और समझना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्रियो। जब हम अपने बाइबल को पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में हमें उसको पढ़ना है और उसके संदर्भ में ही उसे हमें समझना है। आज इस संदर्भ के विषय को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे प्रियो। मैं कुछ बातों को आपको सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप जब अपना बाइबल पढ़ें तो आप बाइबल के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो बाइबल कहना चाहती है, जो बाइबल बताना चाहती है, जो बाइबल सिखाना चाहती है, वही आप सीखें, वही आप समझें। इसीलिए वो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इज द की। वही एक चाबी है मेरे को आज समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं संदर्भ के विषय में चर्चा करूंगा। सो संदर्भ जो कॉन्टेक्स्ट है, यह वह जानकारी या परिस्थिति है। वो जो संदर्भ ही है जो एक पाठक को एक जानकारी देती है। और मेरे प्रियो, यही वो परिस्थिति है जो किसी शब्द या वाक्य या घटना के अर्थ को स्पष्ट करता है। संदर्भ ही है मेरे प्रियो जो किसी शब्द को, वाक्य को या घटना को वो स्पष्ट करता है पाठकों के लिए। तब पाठक समझने में सहज होता है। ओके, ये इस परिस्थिति में, इस पृष्ठभूमि में ये घटना घटित हुई, ये वाक्य कहा गया। मेरे प्रियो, जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, वही की है। इसलिए उस की को हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मेरे प्रिय, इसीलिए यह जानकारी या परिस्थिति, मेरे प्रिय, जब तक आप परिस्थिति से, किस परिस्थिति में वो घटना घटित हुई, किस परिस्थिति में वो बातें कही गई, ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हम मूल बातों को, मूल शिक्षा को हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें उसके संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। संदर्भ ही मेरे प्रियो वो की है जो पूरे परिस्थितियों को, पूरे घटना को समझने के लिए हमें मदद करती है। इसीलिए संदर्भ ही वो की है, इसे समझें। मेरे प्रियो, संदर्भ से किसी बात का सही मतलब समझने में मदद मिलती है ना। उस परिस्थिति से, जब हम उस परिस्थिति को जानेंगे, उस घटना को समझेंगे, तो वो संदर्भ ही है, उसके द्वारा ही हम सही मतलब समझने में हमें मदद होगा या हमें मदद मिलती है। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐतिहासिक घटना वहां पे घटित हो रही होती है, या बहुत सारा ऐतिहासिक आ, बातें वहां पे चल रही होती है। तो हमें नोट करना है उन ऐतिहासिक घटनाओं को, उन ऐतिहासिक बातों को। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो अपने खंड के ऐतिहासिक संदर्भ को हमें देखना है, उस खंड के ऐतिहासिक संदर्भ को देखना है, ऐतिहासिक घटनाओं को देखना है, ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखना है कि इस खंड में इतिहास के किस समय काल की बात की जा रही है। इस खंड में इतिहास के किस खंड या परिस्थिति की बात की जा रही है या समय की बात की जा रही है। तब हमारे पास में एक समय आएगा, है ना। हो सकता है वो समय दाऊद का समय का बात आ सकता है, या अब्राहम के समय का बात आ सकता है, या दानियल का समय का बात आ सकता है, या यशायाह के समय का बात आ सकता है। तो जब हम इतिहास जब उस खंड को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की बात करते हैं तो टाइम पीरियड भी हमारे सामने मायने रखता है मेरे प्रियो, कि ये बात कितना साल पुराना बात को यहाँ पे
लेखक अपने पाठकों के लिए कह रहा है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस खंड में इतिहास के किस समय काल की बात की जा रही है और साथ ही इस खंड में किस भौगोलिक स्थान की बात की जा रही है। और साथ ही मेरे प्रिय, जब हम पढ़ते हैं तो भौगोलिक स्थान की भी वहाँ पे चर्चा हो रही होती है। तो हम ये कहेंगे कि हमें भौगोलिक स्थान या भौगोलिक जगह को जानने की क्या आवश्यकता है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में हर एक स्थान का अपना एक महत्व है और उसके साथ एक शिक्षा जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें वो भौगोलिक स्थान को भी समझने की ज़रूरत है, जो लेखक उस भौगोलिक स्थान के साथ और वो इतिहास के समय काल को जो वो वहाँ पे दर्ज कर रहा है, किसी घटना को लेके या किसी व्यक्ति विशेष को लेके। तो ये राजनीतिक हो सकता है घटना, ये हो सकता है आध्यात्मिक घटना हो सकती है, ये परमेश्वर का कोई ईश्वरीय कार्य की घटना हो सकती है, जो हो सकता है उत्पत्ति में घटा हो सकता है मूसा के समय में घटा हो सकता है वो यहोशू के समय में घटा। तो हमें जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अपने खंड के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, है ना? तो क्योंकि हम बाइबल के पाठक हैं, हम बाइबल के स्टूडेंट हैं और हमें बाइबल को उसके संदर्भ में समझने के लिए परिश्रम तो करना होगा मेरे प्रियो। बिना परिश्रम का हम सही अ, रिज़ल्ट को नहीं ले सकते। मेरे प्रियो, बाइबल का प्रत्येक घटना इतिहास के किसी समय में वो घटित हुई है। ये इतिहास के हिस्से थे। बाइबल का जितना भी घटना जो घटित हुआ है, वो इतिहास का एक हिस्सा है मेरे प्रियो, एक हिस्ट्री है। ये कथा कहानी या मनगढ़ंत वृतांत नहीं है, परंतु ये सत्य घटना पर आधारित है, जो एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है मेरे प्रियो। इसीलिए ये इतिहास के हिस्से थे और उस समय के लोगों की संस्कृति में भागी थे, है ना? और उस समय के लोगों के संस्कृति में ये बहुत ही मुख्य स्थान रखता था मेरे प्रियो। और पुराना नियम में यहूदियों की और नए नियम में प्रथम सदी की संस्कृति से संबंध बहुत गहरा है मेरे प्रियो। पुराने नियम का सांस्कृतिक संदर्भ और नए नियम का सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत ज्यादा ये अर्थ रखता है। बाइबल को आसानी से गलत समझ सकते हैं यदि कोई उन घटनाओं का अर्थ अपनी संस्कृति की समझ के अनुसार लगाए। मेरे प्रियो, हमें जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये अर्थ लगाने के समय की बात आती है कि हमें बाइबल के घटनाओं का हाँ, अर्थ अपनी संस्कृति की समझ के अनुसार नहीं लगाना चाहिए। अगर वैसा हम करेंगे तो हम उसके संदर्भ को, उसके अर्थों को हम तोड़ मरोड़ देंगे। तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो खंड के सांस्कृतिक संदर्भ को भी हम समझें, है ना? मूल पाठक के सामाजिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं के बारे में जाने। जो बाइबल के मूल पाठक थे, उनके सामाजिक रीति रिवाजों को एवं उनकी प्रथाओं के बारे में जाने। जब हम उनके मूल रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में हम समझेंगे, तब उस वचन को हम अच्छी रीति से उनके संस्कृति में, उनके परंपराओं के अनुसार हम उसको समझ पाएंगे कि ये बातें इसलिए कही गई। और फिर उसके बाद में अपने समाज की परंपराओं की तुलना उनकी परंपराओं से करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारा परंपरा या बहुत सारा समाज की जो परंपरा है, वो उनकी परंपरा हमारी परंपरा से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वे यहूदी थे, है ना? और नए नियम के पाठक यूनानी थे, तो वो नहीं जुड़ेगा।
तो हमें जो नहीं जुड़ेगा उसे छोड़ देना चाहिए, और जो जुड़ेगा उसे हमें जोड़ के अपने संस्कृति में उससे ज़रूर लागू करना चाहिए, है ना? और जैसे धार्मिक कार्य, पहनावा, भोजन, सामाजिक जीवन, सरकार के नियम, परिवार, आय के साधन, शिक्षा, अपराध और दंड व्यवस्था आदि, है ना? तो ये सारी चीज़ें जब हम परंपराओं की तुलना उनके परंपराओं से जब हम करेंगे, तो यहाँ पे धार्मिक कार्य, जैसे कि उनका धार्मिक कार्य था, है ना? उनका पहनावा था, उनका भोजन था, उनका सामाजिक जीवन था, है ना? और सरकार के नियम, परिवार, आय का जो भी आय-वाय का जो भी है, शिक्षा, अपराध और दंड आदि की व्यवस्था, है ना? कि कैसे वे लोग वो शिक्षा पाते थे, कैसे अगर कोई अपराध करता था तो कैसे उनको दंडित किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से अपने परंपराओं के अनुसार उसको तुलना करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो साहित्यिक संदर्भ को भी हमें देखने की आवश्यकता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसके साहित्यिक संदर्भ को भी हम देखें, है ना? खंड के व्याकरण पर ध्यान दें, हुँ? और खंड की भाषा शैली पर ध्यान दें। क्या वो इतिहास है, या कोई भजन या गीत है, भविष्यवाणी है, कोई वृत्तांत है, कहानी या दृष्टांत है? या पत्र है, या भेद प्रकट करने वाला साहित्य, है ना? तो जब हम अ, उसके साहित्यिक संदर्भ को भी हमें देखने की आवश्यकता है कि वो जो अनुच्छेद लिखा गया है, वो जो वचन लिखा गया है, वो उसका भाव कैसा है? वो क्या कोई इतिहास की बातें कर रहा है, या कोई भजन, और कोई भजन की गीत की बातें कर रहा है, भजन का गीत की तरह वो हमें लेख प्रतीत हो रहा है, या कोई भविष्यवाणी प्रतीत हो रही है, या कोई कहानी या दृष्टांत या पत्र, लेटर हमें प्रतीत हो रही है। सो या भेद प्रकट करने वाला कोई साहित्य। तो हमें ये भी देखना है कि उसका लेटर का लेखन शैली कैसा है। ठीक है? तो ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसका लेखन शैली पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ना? तो बाइबल में अनेक प्रकार के साहित्य पाए जाते हैं, ठीक है? बाइबल में जो है अनेक प्रकार का साहित्य पाया जाता है, और तो हमें इसे समझना होगा, ठीक है? और एक बात है, बाइबल के खंडों को उनके शैली के अनुसार समझना चाहिए, ठीक है? अगर भविष्यवाणी है, तो उसे भविष्यवाणी की तरह समझना चाहिए। अगर वो कोई भजन है, तो उसे भजन की तरह समझना चाहिए। यदि वो कोई दृष्टांत है, तो उसे दृष्टांत की तरह समझना चाहिए। यदि वो पत्र है, लेटर है, तो उसे लेटर की तरह समझना चाहिए। और यदि वो कोई भेद प्रकट कर रहा है, तो उसे उस रीति से हमको समझना, तो जिस तरह का वो भाव से, जिस तरह का वो लेटर का लेखन शैली है, हमको उसी रीति से उसको समझने की आवश्यकता है, ना कि अपने किसी तरीके से। सो मेरे प्रियो, और खंड के मुख्य शब्द, वाक्यांश, वाक्य, समय काल आदि पर ध्यान दें। ठीक है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उस खंड के मुख्य शब्द को हम ध्यान दें कि उस खंड में मुख्य शब्द क्या है, और वाक्यांश, है ना? समय काल आदि पर हम ध्यान दें। ठीक है? कि किस तरह का वाक्यांश है ना? क्या कोई डाँट है, कोई फटकार है, कोई प्रेम है, कोई प्रोत्साहन है ना? हर प्रकार का भाव वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो उससे भी हमें देखना है, उससे भी हमको जाँचना है। ठीक है? फिर समय काल, है ना? जैसा टाइम टेबल भी हमको देखना है ना, कि सुबह के समय की बात हो रही है, कि संध्या के समय की बात हो रही है, दोपहर के समय की बात हो रही है। जैसे यीशु मसीह का जो भी कार्य की बातें हम देखते हैं ना, वो सुबह के समय की बात देखते हैं, भोर के समय की बात देखते हैं, रात की, तो वो भी टाइम टेबल बहुत महत्व रखता है कि ये बातें रात की, जैसा निकोदेमुस रात के समय प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए, तो वो एक संदर्भ है कि क्यों वो रात में मिलने आए, तो वहां से बहुत सारा सवाल जवाब स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमको वो संदर्भ, बहुत सारी चीजें है ना, वो समय, टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है बाइबल स्टडी करते समय। सो आदि पर हम ध्यान दें, ठीक है? सो और आगे जाएंगे, और एक कुछ बातों को मैं आपके साथ करना चाहूंगा। और
और खंड के तुरंत संदर्भ को देखें। जब हम खंड को पढ़ते हैं, किसी भी खंड को अध्ययन करते समय उस खंड के पहले और बाद में क्या बताया गया उस पर ध्यान दें। है ना? जब हम किसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो ऊपर क्या कहा गया और बीच में क्या कहा गया, है ना? तो हमको उसे समझने की बहुत ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है? तो उसके तुरंत खंड के तुरंत संदर्भ को भी हम देखें, ठीक है? किसी खंड को अध्ययन करते समय उस खंड के पहले और बाद में क्या बताया गया है, उस पर ध्यान दें। और कई 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 बार मेरे प्रियो तुरंत में हमें संदर्भ मिल जाता है, वो घटना या परिस्थिति वो तुरंत में हमें मिल जाता है। उसी पैसेज में ऊपर में वो कह देगा कहा होगा या वो नीचे में कहा होगा। ठीक है? तो हमको उसको समझ के जो बीच की बातें हैं उसको समझ ऐसा ना हो कि ऊपर वो किस विषय में अपनी बातों को आरंभ किया है और हम बीच की बातों को किसी और संदर्भ में हम समझ रहे हैं और उसको लागू करें, नहीं। ऊपर जिस विषय को लेके वो चर्चा किया है, उसी संदर्भ में वो पूरे बीच की बातों को भी वो समझाने का प्रयत्न किया है। तो इसीलिए मेरे प्रियो संदर्भ को समझें, तुरंत वाला संदर्भ को भी समझें। जब हम बाइबल पढ़ने के लिए आगे आते हैं तो लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक क्या बताना चाह रहा है, वो क्या हमें सिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, वो किस चीज़ से परिचित कराना चाह रहा है, उसके दृष्टिकोण से हमें बाइबल पढ़ना है। इसीलिए किसी भी खंड को अध्ययन करते समय उस खंड के पहले और बाद में क्या बताया गया उस पर ध्यान दें, ठीक है? तो उस पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो और एक बात है, बड़े चित्र में लगातार चलने वाले संदर्भ को देखें, ठीक है? और जो बड़े बिग पिक्चर में जो एक तस्वीर जो चल रहा है, जो बड़ा संदर्भ है ना? उसको देखें, है ना? खंड के तुरंत के संदर्भ के साथ ही पुस्तक में चल रहे बड़े संदर्भ को भी ध्यान में रखें कि लेखक कौन से मुख्य बात बताना चाहता है। मेरे प्रियो कई बार आपको संदर्भ आसानी से मिल जाएगा और कई बार संदर्भ आपको पूरा पुस्तक पढ़ने पर मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए पौलुस का जो भी पत्रियाँ हैं, जैसा कि पहला रोमियो की पत्री 16 अध्याय तक है और पहला कुरिन्थ, दूसरा कुरिन्थ वो थोड़ा-सा लंबा है, 13-16 अध्याय ऐसा है। और फिर उसके बाद में हम इफिसी और फिर उसके बाद आगे की तमाम पत्रियों को देखते हैं, 5 अध्याय, 6 अध्याय तक है। तो हमें कभी भी इसीलिए मैं एक और वीडियो में आपसे कहा था कि जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, तो एक बैठक में पत्रियों को पढ़ा करें। जब आप एक बैठक में पत्रियों को पढ़ते हैं, तो उसके संदर्भ को समझने में आपको आसानी होता है। यदि आप बाइबल को खंड-खंड की रीति से पढ़ेंगे, आज 10 आयत तक पढ़ेंगे, कल 20 आयत तक पढ़ेंगे, तो हम संदर्भ को नहीं समझ पाएँगे। तो मेरे प्रियो बाइबल हमको उसके संदर्भ में पढ़ना है और एक बैठक में एक पुस्तक को पढ़ना है। 5 अध्याय का एक पुस्तक है, जैसे इफिसियों का पत्री 6 अध्याय है, याकूब का पत्री 6 अध्याय, 5 अध्याय, तो उसको पूरा कंप्लीट हमको पढ़ना है। तो उसी में हमें मेरे प्रियो बड़ा एक हमें संदर्भ को देखने को मिलता है और हम उससे बहुत अच्छी रीति से पहचान पाएँगे। अधिकांश नए नियम का पत्री जो हम पढ़ते हैं, उसका संदर्भ ये है कि सताई जा रही थी कलीसिया। है ना? वो तितर-बितर हो गई थी कलीसिया। पतरस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो वो तितिर-बितिर हुए विश्वासियों को लिखता है पत्री। जो परीक्षाओं से होके गुज़र रहे हैं, उनको लिख रहा है पत्रियाँ। तो मेरे प्रिय जब हम इस संदर्भ को समझते हैं कि ओके, कलीसिया सताई जा रही है ना? जैसा पतरस ने कहा है कि जो दुःख रूपी अग्नि तुम पर भड़की उससे अचम्भा ना करो, है ना? तो हमें समझ में आता है कि ओके, विश्वासी अभी अपने विश्वास के कारण सताए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं, इसलिए पतरस इन सारी चीज़ों को कर रहा है, इन सारी चीज़ों को बता रहा है। जब हमें संदर्भ ये पता हो जाता है, तो हम उसी परिस्थिति में, हम उसी घटनाक्रम में उस वचनों को समझने का प्रयत्न करते हैं। उसी घटनाक्रम में उस वचन को उसी रीति से समझते हैं। ये नहीं कि उसको अलग दृष्टिकोण से, नो। तो इसीलिए मेरे प्रिय बड़े चित्र में लगातार चल रहे संदर्भ को देखें, है ना? खंड के तुरंत के संदर्भ के साथ ही पुस्तक में चल रहे बड़े संदर्भ भी ध्यान में रखें कि लेखक कौन से मुख्य बात बताना चाहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो लेखक कौन-सा मुख्य बात को बताना चाहता है, उसे पकड़ने का कोशिश करें। इसीलिए मेरे प्रियो ये एक एक बैठक के स्टडी में नहीं होगा। आपको
उस पैसेज को आपको उस मान के चलिए याकूब की पत्रियों को एक अध्याय से लेके पूरा है ना जो भी पत्री है उसको 3 बार 4 बार 5 बार 10 10 बार 20 20 बार पढ़ना होगा। कभी हो सकता है कि 2 बार जब आप पढ़ें उससे तो आपको आसानी से संदर्भ मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझने में दिक्कत हो रही तो 4 बार 5 बार जब हम पढ़ लेते तो आसान हो जाता है संदर्भ समझने में। तो हमें हमें लेखक कौन से मुख्य बात बताना चाहता है उसे समझने की आवश्यकता है और लेखक किस बात पे जोर दे रहा है उसे हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि दोहराए गए शब्द, बाइबल में कोई भी शब्द जब एक बार से दूसरी बार या तीसरी बार दोहराया जाता है तो वो की समझा जाता है, वो मुख्य बात समझा जाता है मेरे प्रिय। तो इसीलिए दोहराए गए शब्दों पर भी हम ध्यान दें, ठीक है, समय बोधक शब्दों पर भी ध्यान दें। और मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को उसके संदर्भ में पढ़ना तो हमें ये एक मुख्य काम करना है कि लेखक कौन सी मुख्य बात बताना चाहता है, लेखक किस बात को बताने के लिए ये लेटर लिख रहा है उसे पकड़ना है। जब आप उसे पकड़ लोगे तो पूरा लेटर को समझने में आपको आसानी होगा और तब हम उसी के संदर्भ में लेखक क्या बताना चाहता है उसी के संदर्भ में हम उस पुस्तक को समझेंगे। और उसके बाद आता है अवलोकन करना कि वो क्यों कह रहा है, किसे कह रहा है, किस लिए कह रहा है ना, और कब कह रहा है। तो ये सारी चीजें अवलोकन में आ जाता है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवलोकन करने के संदर्भ में बात करूंगा। और फिर इन सारी पार्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग कंप्लीटली बाइबल खोल के हम लोग क्या करेंगे, बाइबल स्टडी आरंभ करेंगे। मैं कुछ कुछ आपके सामने में टूल्स को रख रहा हूं जो आपके लिए मददगार है। सो मैं प्रेम अंत की बात और मुख्य बात यह है कि बाइबल को उसके संदर्भ में पढ़ना और एक बहुत स्पेशल की है जो मैं आपको बता रहा हूं और वो ये है कि लेखक कौन सी मुख्य बात बताना चाहता है। लेखक कौन सी बात बताना चाहता है आपको वो बात पकड़ना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रैक्टिस करें बाइबल अध्ययन इस प्रकार से करने का। सो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, जिससे इस वीडियो का जरूरत है आप उस तक जरूर पहुंचाएं। और मेरे प्रियो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्रियो तक जरूर शेयर करें। जय मसीह।